नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्म हाँ जी। चलो ठीक। अपनी रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ओम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी मुनि धर्म के स्वरूप के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, है ना। सम्यक चारित्र अधिकार को दो भागों में विभाजित किया गया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर। तो पहला जो अधिकार है सम्यक चारित्र, वो श्रावक धर्म को समर्पित है, और दूसरा सम्यक चारित्र अधिकार मुनि धर्म को समर्पित है। ऐसे मुनि धर्म के स्वरूप को समझाने वाला ये सम्यक चारित्र अधिकार, जिसमें 22 परिचयों के स्वरूप की चर्चा चल रही है, 206, 207 और 208 नंबर का श्लोक, 341 नंबर का पेज, 341 नंबर का पेज है। श्लोक पढ़ते हैं। श्रुतृष्णाहिं उष्णं नग्नत्वं याचनारतिर्लाभः दंशो मशाकदीनामाक्रौशो व्याधिदुःखमङ्गमलम् स्पर्श्च तृणादीनाम ज्ञानं दर्शनं तथा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारः शय्याचर्या विधौ निषधा स्त्री द्वाशिंस्तिरिप्यते परिशोणव्यः परिशः सततं संक्लेशमुक्तमनसा संक्लेशनिमित्तभीते। अर्थात संक्लेश रहित चित्त वाला और संक्लेश के निमित्त से अर्थात संसार से भयभीत साधु को, संसार जो इसको संक्लेश से भय लगता है, यानी संसार जो संक्लेश का कारण है, संक्लेश माने कषाय, संक्लेश माने दुख नहीं, संक्लेश माने कषाय। तो कषायों का जो कारण है, ऐसा जो संसार, उस संसार से जो भयभीत हैं, ऐसे वे मुनिराज क्या नहीं करते कि निरंतर क्षुधा तृषा शीत उष्ण नगनपना प्रार्थना अरति अलाभ मच्छर आदि का काटना कुवचन रोग का दुख शरीर का मल तृणादि का स्पर्श अज्ञान अदर्शन, इस प्रकार प्रज्ञा सत्कार पुरस्कार शयन गमन वध और आसन और स्त्री, ये 22 प्रकार के परिचय सहन करते हैं। अब सहन करते हैं, ये स्वरूप कैसा है कि सहन नहीं करते, उनकी सहज वृत्ति और सहज प्रवृत्ति उस रूप है ऐसा। ठीक है ना। ये स्वरूप यहाँ पर समझाया गया था। अब 243 243 नंबर का पेज है, और त्रिशा परिचय का स्वरूप चल रहा था, है ना। त्रिशा परिचय के स्वरूप में नहीं, त्रिशा परिचय हो गया था, अरति परिचय चल रहा था। अरति परिचय 7वें नंबर का परिचय, 245 नंबर का पेज, 245 नंबर के पेज पर आ जाइए। अरति परिचय। जगत के जीव सभी को मिल गया ना, सभी को मिल गया ना। 245 नंबर का पेज, अरति परिचय अर्थात रति नहीं होना। अरति का मतलब होता है रति नहीं होना, रति अर्थात राग नहीं होना या तन में नहीं होना, या उसमें उसमें सुख रूप परिणाम ना होना। ठीक।
जगत के जीव इष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर रति मानते हैं, कि जो पदार्थ उनको अच्छे लगते हैं वो क्या मानते हैं कि इन पदार्थों का कभी हमसे वियोग ना हो। जिन पदार्थों के प्रति हमें ये परिणाम रहता है ना कि इनका इनसे हमारा कभी वियोग ना हो, उसको अरति कहते, उसको अरति परिणाम कहते हैं। ओ सॉरी, उसको रति परिणाम कहते हैं। और उनको अरति होती है। रति माने राग होना, रमण करना, रमना। तो कहते हैं कि जगत के जीव इष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर रति मानते हैं, अर्थात उनमें रमण करते हैं। ठीक है ना, पांच इंद्रियों से रमण करते हैं। देखने संबंधी पदार्थों को निरंतर देखते रहना चाहते हैं, सुनने संबंधी पदार्थों को निरंतर सुनते रहना चाहते हैं। ऐसे ही पांच इंद्रिय के विषय संबंधी पदार्थों को निरंतर पांच इंद्रिय के विषयों में सेवन करते रहना चाहते हैं, है ना। और अनिष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर वे खेद करते हैं, दुखी होते हैं। सो अरति, यानी कि रमण नहीं करने का जो परिणाम है, या पांच इंद्रिय को अच्छा नहीं लगने वाला जो भाव है, जो वस्तु है, उसके प्रति जो अंतरंग में खेद या दुख है, उसको अरति कहते हैं, मानते हैं। किंतु मुनिराज चाहे जंगल में रहे, कोई उनका भला बुरा कहे, तो भी कदापि रति अरति नहीं मानते हैं, अर्थात किसी भी चीज में रमण नहीं करते और किसी भी चीज से द्वेष करते नहीं। क्योंकि वे अपने को शरीर नहीं मानते, अपने को आत्मा मानते हैं। जो अपने को आत्मा मानते हैं वे आत्म संबंधी परिणामों में ही तन्मय रहते हैं, अन्य भावों में तन्मय होते नहीं है। ऐसे मुनिराजों की सहज वृत्ति होती है, सहज वृत्ति होती है। जैसे चैतन्य की सहज वृत्ति क्या होती है, द्रव्य की सहज वृत्ति क्या होती है, बताओ। आज आया था ना सहज वृत्ति, प्रचन सारजी में आया था ना। तो क्या था सहज वृत्ति, किसे कहा था द्रव्य की, बोलो फटाफट। अरे यार, उत्पाद परिणमन। द्रव्य। परिणमन। हाँ, परिणाम परिणमन तो द्रव्य वो भी की, हाँ। अपरिणामी या परिणामी हाँ, होता हुआ। है ना, हाँ, परिणमन द्रव्य की सहज वृत्ति है, अर्थात निरंतर द्रव्य परिणमन स्वरूप रहता है। ऐसे चैतन्य की सहज वृत्ति क्या है, ज्ञान। ज्ञान चैतन्य की सहज वृत्ति, अर्थात चैतन्य सहज सदैव ज्ञान भाव से परिणमित होता है। ऐसे मुनिराजों की सहज वृत्ति कैसी है, कि मुनिराजों की सहज वृत्ति है कि वे पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि धारण करते नहीं है, अर्थात रति अरति के परिणाम से परिणमन करते नहीं है, अर्थात अपनी बुद्धि को रति अरति भाव से परिणम भरमाते नहीं है। जिनके महल और भयंकर वन, शत्रु और मित्र, अर्थात जो ना तो महल में रति करते हैं और ना ही भयंकर वनों से अरति का परिणाम रखते हैं, कि ये भगवान कहाँ जंगलों में फंस गए हम, ऐसा परिणाम नहीं करते। अब हमारा क्या होगा, ऐसा परिणाम नहीं करते। भैया किस छींकती घड़ी हमने ऐसा परिणाम किया था, ऐसा लोग में कहते ना, कि भैया हम तो अच्छे आए। अगर तुम अभी किसी शिविर में जाओ, किसी विधान में जाओ, किसी धार्मिक अनुष्ठानों में जाओ, और वहां तुम्हें अमुक प्रकार की सुविधाएं आदि प्राप्त ना हो पाए, तो तुम्हारे को क्या विचार आता है, क्या विचार आता है, कि हम क्यों आए, इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं, ऐसा परिणाम आता है, नहीं आता है। तो मुनिराज ऐसा विचार नहीं करते, मुनिराज ऐसा परिणाम नहीं करते कि हमने मुनि दीक्षा क्यों ग्रहण कर ली, या हमें मुनि दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए थी। ऐसे परिणाम नहीं करते। किससे परेशान होकर, भयंकर वन आदियों से परेशान होकर, या पांच इंद्रिय संबंधी विषय कषाय की प्राप्ति ना होने पर। विषय कषाय का तो परिणाम उनको है ही नहीं, परंतु गर्मी सर्दी भूख प्यास आदि की जो जो उनको सहज ही संयोग बनते हैं उन सब भावों से। तो जिनके महल और भयंकर वन, यानी महलों से राग नहीं करते, कि ठाट तो भैया इन्हीं के हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं, कोई मुनिराज ऐसे नहीं कि गरीबी से परेशान होकर मुनि बन गए हैं, ऐसा नहीं कि घर में दो रोटी नहीं थी इसलिए मुनिराज बन गए हैं। समझ में आती है बात, नहीं समझ, मैंने तुमको एक किस्सा सुनाया ना, बेचारे बेचारे वाला, याद होगा तुम सबको, है ना। वैरागियों को बेचारे बेचारे कहकर संबोधन कर रहे थे वो। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि अपने घर में खाने को रोटी नहीं थी इसलिए सन्यासी हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना। क्रिया नसी संपत्ति घटी मूड बनाया बढ़ गए सन्यासी, वो हिसाब नहीं। वैराग्य से, वैराग्य परिणति से। दादा इसमें एक बात कहते हैं, जैसे राजुल कहती है कि मैं भी दीक्षा लूंगी, तो क्यों दीक्षा लेगी, क्योंकि नेमीनाथ ने दीक्षा ले ली, है ना। यदि इसलिए दीक्षा लेगी तो फिर राजुल की दीक्षा सच्ची नहीं है, झूठी दीक्षा है फिर तो वो। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, वो तो उपसर्ग करेगा। समझे नहीं समझे। दीक्षा कौन लेते हैं, जिन्हें संसार के
स्वरूप का अंतरंग में भली प्रकार से ये भान हुआ है कि ये संसार सुख में नहीं है, सुख का कारण नहीं है, रहने योग्य नहीं है। ऐसा जो परिणाम अंतरंग में प्रकट हुआ है, अंतरंग में भाव प्रकट हुआ है, ऐसा जीव सहज वैराग्य भाव धारण कर कर जो संसार आदि का त्याग करते हैं, उनके उनके ही वे दीक्षा वास्तविक दीक्षा होती है। तो जिनके महल के प्रति रति परिणाम नहीं है और वन के प्रति अरति परिणाम नहीं है। कुछ लोगों को रति परिणाम कैसा होता है मालूम? देखो, जंगल में मुनिराज जब ध्यान करने क्या जंगल में ही रहते हैं, सहज प्रवृत्ति उनकी जंगल में ही रहने की होती है। तो जब मुनिराज जंगल में होते हैं तो वो ये विचार नहीं करते, ये देखो यहाँ झरना बह रहा है, यहाँ ध्यान बढ़िया लगेगा, यहाँ ये बिल्कुल घना वन है, घना पेड़ है, यहाँ बैठेंगे तो यहाँ ये ध्यान ज्यादा अच्छा लगेगा, इस विचार से नहीं। ऐसा रति परिणाम नहीं करते। आप लोग शिखर जी की यात्रा करने जाते हो तो कहाँ का चित्र फोटो खींचते हो? कहाँ खड़े होके फोटो खींचते हो? अरे बोलो ना, क्या देख के फोटो खींचते हो शिखर जी जाते हो तो? वहां पे जो जंगल है, प्रकृति है, आदि आदि ये सब हाँ। चीजें। अरे भैया देखो कितना बढ़िया आसमान है, वो देखो कितना ऊंचाई से लग रहा है, और देखो कितना घना जंगल है, और देखो यहाँ झरना बह रहा है, ऐसा ऐसा। अब विचार करो मुनिराज भी ऐसा देखने लगे तो यहाँ से बढ़िया नजर आ रहा है, व्यू बढ़िया आ रहा है यहाँ पे, है। है। पारसनाथ भगवान ने वो चोटी चुनी है या सबसे नहीं चुनी ज्यादा है? है। क्या लगता है तुमको, पारसनाथ भगवान उसी वहीं से मोक्ष गए हैं या नहीं गए हैं? जैसे चंद्रप्रभ भगवान की टोक है, पार्श्वनाथ भगवान की हाँ। टोक है, वहां से तो सबसे ज्यादा हाँ। वहां पे फोटोग्राफर्स बैठे हुए हैं। हाँ। अब वो फोटोग्राफर्स तो तुम्हारे लिए बैठे हैं ना, अपने लिए थोड़ी बैठे हैं। अपनी फोटो खींचने थोड़ी बैठे हैं वो। क्या समझे? हाँ बात ये मतलब है। हाँ, बात यह है, ध्यान से समझना। मैंने मुनिराज ऐसा विचार नहीं करते यहाँ से बहुत अच्छा सुंदर नजारा है, या प्रकृति का ये बहुत सुंदर नजारा है, या यहाँ नदी बह रही है बढ़िया, और यहाँ ध्यान अच्छा लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा ध्यान केंद्रों में क्या करते हैं, बढ़िया एसी चलाते हैं और पानी की आवाज का वो फाउंटेन चलाते हैं, वो पानी बहता है, तो तुम पानी की आवाज सुनने बैठे हो क्या वहां पे ध्यान करने बैठे हो? हैं? विचार कर कर देखो। जैसे स्वरूप की खबर नहीं है ना, सच्चे स्वरूप की खबर नहीं है, वो कहाँ खोजता है ध्यान? घंटे की ध्वनि में, ओंकार की ध्वनि में, पानी की ध्वनि में, श्वासों की परीक्षाओं में, वहां खोजता है वो ध्यान। जबकि ध्यान वस्तु का सहज स्वरूप है ज्ञान। ज्ञान की स्थिरता ही ध्यान है, ज्ञान की रमणता ही ध्यान है, सहज चैतन्य का भान ही ध्यान है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? जो वैराग्य परिणति है वो तो अपने को चैतन्य हूं स्वीकार करना है, पानी की आवाज सुनना नहीं। सिद्धालय में पानी की आवाज चलती रहती होगी निरंतर? नहीं। हवा हवा की आवाज चलती हो? कोई म्यूजिक नहीं चलता वहां? जंगल में भी नहीं चलता? जंगल में भी नहीं चलता। ये भ्रम है कि वो कीट पतंगों की आवाज से ध्यान बढ़िया लगता है, ध्यान की म्यूजिक चलाते लोग, कैसे करते? ऐसा नहीं। अच्छा सुनो, एक बात और सुनो। ध्यान करते करते मुनिराज सो जाते होंगे, क्यों? एक ये नया रोग और प्रवेश कर गया है स्वाध्याय जीवों के चित्त में, कि ध्यान करते करते सो जाते हैं भैया हम तो। ध्यान सोने के लिए करते हैं क्या? कि नींद नहीं आ रही थी इसलिए ध्यान किया, और ध्यान करने पे बहुत बढ़िया नींद आई, बहुत बढ़िया। नींद तो दर्शनावरणी क्रम का उदय है, दर्शनावरणी क्रम के उदय है, और दर्शनावरणी क्रम का बंध है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? क्या कहा? लेकिन अब हाँ बोलो। जो चीजें हमें पसंद नहीं होती, हमें लगता है हमें उनसे आरती कषाय है, मतलब आरती हमारी उनमें, आरती हमें उनमें रमण नहीं करना। तो इसमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा हमें कि ये हमें पसंद नहीं है, हम उसको आरती कषाय आरती मान रहे हैं? सुनो, तुम्हें चैतन्य पसंद है, अपना आत्मा हाँ पसंद है, जी। अपना आत्मा भाया है, अपना आत्मा हम्म। रुचा है, तो हम्म। बस जिसको आत्मा रुचा है, आत्मा का अनुभव हुआ है, उसके कषाय नहीं है, बस ये सीधी सीधी सी बात है। और ये तो जिसको सम्यक आत्मा दृष्टि की रोचा नहीं बात है, हो गई ना। तो उतना ही है, बस उतना ही है। मिथ्या दृष्टि को आपको क्या लगता है, एक समय पूर्व तक मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा।
आप उपचार से उस पर कितने भी नाम लगा दो, उपचार से उसे धर्मात्मा कह दो, उपचार से उसे धर्मी कह दो, उपचार से समय दृष्टि भी कह दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उपचार तो जितने मर्जी लगा लो, उपचार ही तो है, वास्तव वस्तु स्वरूप तो नहीं है। एक अपना एकत्व किसमें है, एकत्व किसमें है ना। रति अरति कषाय तो ये समझा रहे कि मुनिराजों की सहज वृत्ति ऐसी है कि वह किन्हीं पदार्थों में इष्ट अनिष्ट भावना धारण करते नहीं है। तो भी अपने इस चैतन्य की दृष्टि कर पदार्थों की इष्ट अनिष्ट परिणति में अपने उपयोग को भरमा मत, यहाँ अपने उपयोग को भटका मत, यहाँ अधिक अपने उपयोग को लगा मत। क्या कर, एक चैतन्य रुचे ऐसा ही कार्य कर। तेरी सहज वृत्ति ऐसी हो जाए कि कषाय या अंतरंग में रति अरति जैसी कषायों का परिणमन ना हो। कैसा, जिनके महल और भयंकर वन, शत्रु और मित्र, शत्रु और मित्र जैसे उपसर्ग करने वाला और उपसर्ग से बचाने वाला। उन 700 मुनिराजों को विष्णु कुमार अच्छे लग रहे हैं और बलि आदि बुरे लग रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। यशोधर मुनिराज को श्रेणी बुरा लग रहा है और चेलना अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं। पारसनाथ मुनिराज को कमठ बुरा लग रहा है और पार्वती आदि अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं। पद्मावती आदि अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या कहा, शत्रु और मित्र। पहली बात तो मुनिराजों का कोई शत्रु और मित्र होता ही नहीं। रति रति कितनी परिणामों से मुनिराजों की होती ही नहीं, है ना। जिनके महल और भयंकर वन, शत्रु और मित्र, कनक और पाषाण, स्वर्ण और पाषाण, कनक माने स्वर्ण, स्तुति और निंदा, सुख और दुख, जीवन और मरण, सब समान है। नहीं समझे, ऐसी कर्म को होते जीवन में कैसे आता है, ऐसे तो आता है, ऐसे परिणमन हो जाता है बस, हवा के झोंके जैसा। प्राण कैसे पखेरु होते हैं ऐसे ही, जैसे जो मीटिंग से एग्जिट हो गए थे सब, ऐसे पखेरु हो जाते प्रणाम, पर प्राण मालूम ही नहीं चलता है, ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। क्या कहते हैं कि जिनके महल और भयंकर वन, शत्रु और मित्र, कनक और पाषाण, स्तुति और निंदा, सुख और दुख, जीवन और मरण, सर्व समान है। समान कैसे है, समान ऐसे है, जितना भी पर पदार्थ है सब पर ही है। जो पुद्गल का परिणमन है सो पुद्गल का परिणमन ही है। पकड़ में बात, परिणमन को परिणमन जानते हैं, पर को पर जानते हैं। उसमें भेद थोड़ी करते हैं, ये कनक रूपी पर है और ये स्वर्ण रूपी पाषाण रूपी पर है, ये मित्र रूपी पर है और शत्रु रूपी पर, ऐसा विचार ही नहीं करते। जो पर है सो पर है, जो परिणमन पुद्गल का है सो पुद्गल का है, और चैतन्य मात्र चैतन्य। महासत्ता और अवान्तर सत्ता के जानकार जो मुनिराज हैं वे कैसे हैं, समस्त जीव राशि को एक जीव जानते हैं, समझ में ही बात नहीं समझे, और समस्त पुद्गल राशि को एक पुद्गल जानते हैं। पकड़ में ही बात, पुद्गल में भेद थोड़ी करते, ये अच्छा पुद्गल है और ये बुरा पुद्गल, पुद्गल मात्र पुद्गल है, ऐसा जानते हैं। तो क्या नहीं करते, भयंकर वन, शत्रु मित्र, कनक पाषाण, स्तुति और निंदा, सुख दुख जीवन मरण, सब समान है। अर्थात कोई वस्तु हो या कोई क्रिया हो या कोई परिणमन हो अथवा कोई उदय हो, है ना, कैसा है, उनके लिए सब समान है। अर्थात अपने चित्त में सदैव समता धारण करने वाले साधु अरति परिचय जीतते हैं, अर्थात किसी में रमण करते नहीं है और किसी से द्वेष करते नहीं। अलाभ परिचय है। देखो आज दोपहर में पूछा था ना आप सबसे कि सिद्ध भगवान का जब हम स्मरण करते हैं तो क्या दिखाई देता है हमको, है आकार देखते हैं, स्वर्णत्व वो उनका वो रंग देखते हैं, वर्णत्व देखते हैं, धवलता, तो हमें लगता है हम सिद्धों का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सिद्धों का वास्तविक लक्षण क्या है, ज्ञान। जब हमने कहा सिद्ध भगवान का स्मरण करो तो सिद्ध भगवान की स्मृति में आपको क्या स्मरण में आना चाहिए था, ज्ञान स्मरण में आना चाहिए था। आपके स्मरण में क्या आया, आकार, पद्मासन, खड़गासन, वो व्हाइट से और धवल कलर के और वो सब सिद्ध भगवान, ऐसा ऐसे आया ना। यदि तुमने ज्ञान लक्षण सिद्धों का बनाया होता तो क्या होता कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, तुम्हें समझ में आ जाता, तुरंत समझ में आ जाता। सिद्धों को ज्ञान लक्षण से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा मम स्वरूप है सिद्ध समान। अब तुम सिद्धों को सफेद देखोगे,
निराकार देखोगे, आर पार देखोगे, तो अब थोड़ी ना मम स्वरूप दिखाई देगा तुमको। मम स्वरूप तो तुम्हें दर्पण में दिखता है, क्यों? है ना? और सिद्धों का तो ना आंख दिखती, ना नाक दिखती, ना कान दिखते, ना मुंह दिखता। व्हाइट व्हाइट कलर की, सफेद सफेद रंग की आउटलाइन दिखती है भैया, है ना? यही है ना सिद्धों का स्वरूप? वो तो नहीं है। सिद्धों का स्वरूप क्या है? ज्ञान। ज्ञान लक्षण जो है, निर्मल ज्ञान की निर्मलता, वो सिद्धों का वास्तविक स्वरूप है। और अब ऐसे ही मुनिराज समस्त जीव राशि को किस लक्षण से पहचानते हैं? चैतन्य लक्षण से पहचानते हैं। और समस्त पुद्गल राशि को किस लक्षण से पहचानते हैं? जड़ लक्षण से पहचानते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? चैतन्य को चैतन्य जानते हैं, जड़ को जड़ जानते हैं। इसलिए अरति रति आदि परिणाम करते नहीं है। अलाभ परिचय। साधु ने अनेक उपवास किए हों, और यदि पारणा के दिन निर्दोष आहार का लाभ ना हो तो चित्त में रंच मात्र खेद नहीं मानते। अपना तो 8 दिन के बाद पारणा हो और अपने मन मुताबिक आहार प्राप्त ना हो, तो अपने को कितना खेद होता है कि तुम्हें पता नहीं 8 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं हम। है? एक दिन तुम्हें रसोई बनानी थी तो तुमने आज भी बटिया मेट कर दिया है। ना नमक सीधा डाला, ना मीठा सीधा डाला, ना अधिक, ना ये किया, ना वो किया, आदि आदि। मुनिराजों का कैसा है? सहज प्रवृत्ति, सहज सहज वैतराग परिणति के धारी जो मुनिराज हैं, वो कैसे हैं? अनेकों उपवास किए हों, अनेकों अनेकों उपवास किए हों, अथवा कई दिनों से लगातार अंतराय हो रहा हो, आहार की प्राप्ति ना हो रही हो, है ना? और यदि आहार की प्राप्ति हो जावे, कदाचित क्या हो जाए? अंतराय हो जावे, सही से प्राप्त ना हो पावे, है ना? निर्दोष आहार की प्राप्ति ना हो पावे, और निर्दोष आहार का लाभ ना हो, तो चित्त में रंच मात्र खेद नहीं मानते। सुनने में तुमको कैसा लगता है? पढ़ने में कैसा लगता है कि ऐसे होते होंगे मुनिराज? है? मुनिराजों की लोक में अलौकिक वृत्ति कही है, अलौकिक वृत्ति। अलौकिक वृत्ति मतलब लौकिक जनों की ऐसी वृत्ति होती नहीं है, उसे कहते अलौकिक वृत्ति। आचार्य अमरचंद्र देव ने तो ये कहा कि मुनि नहीं, जैन धर्म है, जैन धर्म। वो मुनि नहीं, वो तो जैन धर्म जा रहा है। आचार्य कहते चलते फिरते सिद्ध हैं, सिद्ध। कि सिद्ध भी भला चलते हैं क्या? कि हाँ, ये चलते फिरते सिद्धों से गुरु, सिद्धों जैसे है। आप विचार करो, आपको तो ये लगता है कि कैसे रहते होंगे, कैसे भूख सहते होंगे, कैसे प्यासे सहते होंगे। अरे बेचारे, अरे बेचारे। बेचारे नहीं है वो, क्या है? शूरवीर है। कैसे शूरवीर है? 8 8 कर्मों को चूर कर दिया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम। क्या है? भेदने वाले हैं। किसको भेदने वाले हैं? कर्मों के पहाड़ को भेदने वाले हैं। भेतारम कर्म भूभ्रताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम। ये तो भैया अरिहंतों का स्वरूप है, अरिहंतों का स्वरूप है। अरे ये पंच परमेष्ठियों का स्वरूप है, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप है। पांचों ही परमेष्ठि गर्भित है इसमें। आती बात समझ में? मुनिराजों को ये नहीं कहा चलते फिरते अरिहंत, चलते फिरते सिद्ध। अरिहंत में तो अभी है 4 कर्म बाकी हैं। सिद्धों में तो 8 का ही अभाव हो गया। आ रही बात समझ में? अलौकिक वृत्ति के धनी है। लोक में लौकिक जनों की ऐसी वृत्ति होती नहीं है ना? क्या कहते हैं? चित्त में रंच मात्र खेद नहीं मानते। आहा, ऐसे मुनियों की धन्य अलौकिक अलौकिक शूरता, नहीं मानते। इस प्रकार है ना, निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से। जैसे आकाश में कोई रंग नहीं चढ़ाया जा सकता, ऐसे मुनिराजों पे छवलेशों का कोई रंग नहीं चढ़ा है, अलेशी हो गए हैं, है ना? निसंग है, निसंग है। आत्मा के को प्राप्त हुए और जगत में क्या हो गए? निसंग हो गए। देह मात्र परिग्रह जिनके दिखाई देता है नहीं? मुनिराजों के देह परिग्रह नहीं है,
देह मात्र परिग्रह जिनके दिखाई देता है, दिखाई भर देता है जी, नहीं मानते। इस प्रकार जो यतीश्वर यतियों में श्रेष्ठ हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं यतीश्वर, लाभ अलाभ दोनों को समान मानते हैं, वे ही अलाभ परिचय का विजय प्राप्त करते हैं। अर्थात लाभ और अलाभ में क्या नहीं मानते, भेद नहीं मानते, अर्थात दोनों को परिणमन मात्र जानते हैं। दंश मशक परिचय, दंश मशक को हम सीधा साधारण से समझते हैं मच्छर के काटने को, परंतु आपको मतलब दंश मशक क्या होता है, मच्छर से लगभग 4 गुना बड़ा होता है। क्या कहा, दंश मशक, ऐसा मच्छर जिसके पास दंश हो, जैसे सांप के पास दंश होता है ना, ग्रंथियां होती हैं विष की, उसको दंश कहते हैं, जिससे वो डसता है। ऐसे ही जो सामान्य मच्छर आप देखते हैं ना आपके घरों में, उससे लगभग 4 गुना, 4 गुना भी मैं कम बता रहा हूँ, उससे भी बड़ा होता है, 4 गुना बड़ा होता है लगभग। पहले शिखर जी में होते थे ऐसे मच्छर, मालूम, हम हमारे को खुद काटा है ऐसे मच्छर ने। शरीर अकड़ जाता है ऐसे मच्छर के काटने से, बिल्कुल एकदम, गर्दन भी नहीं हिलती। मैंने, बहुत बड़ा मच्छर होता है और बहुत जबरदस्त तरीके से काटता है वो, दंश मशक कहते हैं उसको। और छोटे छोटे मच्छरों का, कीट पतंगों तो का तो क्या कहना, दंश मशक परीश है। सभी मुनिराजों को मच्छर काटे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मच्छर काटते हैं, कदाचित मुनिराजों के मच्छर भी काटते हैं। मच्छर मच्छर जैसा मच्छर नहीं होता वो, मगरमच्छ जैसा मच्छर होता है। बड़ा मच्छर होता है दंश मशक। क्या कहते हैं, डांस, उसको डांस कहते हैं, वो बड़े मच्छर वाले को ना उसको डांस कहते हैं। मच्छर, जो छोटे मच्छर होते हैं उनको मच्छर कहते हैं, बड़े मच्छरों को डांस कहते हैं। माने जिनके जिनकी डसने की क्षमता अत्यधिक होती है, बड़े मच्छर होते हैं वो बहुत। चींटी, मकोड़ा आदि जीवों के डंक की पीड़ा जगत के प्राणी सहन नहीं कर पाते, है ना, परंतु योगीश्वर उन सबकी बाधा पीड़ा सहन करते हैं। काटने वाले सभी प्राणियों द्वारा अपने नगिन शरीर में बहुत बाधा पीड़ा उत्पन्न किए जाने पर भी वे मुनि महाराज कभी भी मन में खेद नहीं करते, है ना। इस तरह दंश मशक परिचय जीतते हैं, मच्छरदानी आदि का प्रयोग नहीं करते। क्या समझा, ऑल आउट और अगरबत्ती और ये सब तो का तो कहना ही क्या, आ रही है वो समझ में, नहीं समझ में आ रही है। मैं बता रहा हूँ ना, अलौकिक वृत्ति, अलौकिक वृत्ति वो मुनिराजों की सहज है, किसी के कहने से नहीं हुई है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, लोक में मेरी पूज्यता स्थापित होगी, लोग मुझे बड़ा तपस्वी समझेंगे, इसके लिए नहीं करते हैं। क्या है, वह उनकी सहज वृत्ति है, सहज वीतराग परिणति है, वीतरागता का उनका ऐसा ही स्वरूप है। आक्रोश परिषद 10वें नंबर का, जो कोई दिगंबर मुनि को देखकर निंदा करते हैं, दुर्वचन कहते हैं, वो बलि आदि 4 मंत्री थे ना, वो देखो नगन जा रहा है, नंगा जा रहा है, आदि आदि, है ना। तो ऐसे मुनिराजों को देखकर कोई दंश कसते हैं। आज भी मालूम, पंजाब में दिगंबर मुनिराज एंट्री नहीं कर पाते, हरियाणा के भी बहुत सीमित क्षेत्रों तक ही जा पाते हैं, अंदर गांव देहात आदि के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाते मुनिराज। पंजाब में तो जाते ही नहीं दिगंबर मुनिराज, प्रवेश ही नहीं करने देते, ठीक है ना। और कितने कितने तो अत्याचार इतिहास में हुए ही है, और वर्तमान में भी हमें अपने को सुनने को देखने को प्राप्त होती है। क्या कहते हैं कि कोई दिगंबर मुनिराज, कोई कोई दिगंबर मुनि को देखकर निंदा करते हैं, दुर्वचन कहते हैं, गाली देते हैं, परंतु ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर किंचित मात्र खेद नहीं करते, परंतु उत्तम क्षमा ही धारण करते हैं। इस प्रकार मुनिराज आक्रोश परिचय का विजय प्राप्त करते हैं। रोग परिचय, पूर्वोपार्जित असाता वेदनी कर्म के उदय से शरीर में पीड़ा हो जाए तो मुनि महाराज उस रोग से दुखी नहीं होते। रोग हो जाने पर लौकिक जन अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, परंतु मुनिराज अपने शरीर में इन रोगों की उपस्थिति होने पर किसी प्रकार का खेद चित्त नहीं, मन में चित्त में नहीं आने देते। देखो सुनो ध्यान से, मुनिराजों के इन परिचयों के संदर्भ में श्रावकों ने नहीं लिखा है, मुनिराजों के इन परिचयों के संदर्भ में लिखने वाले स्वयं मुनिराज ही हैं। क्या कहा,
पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। यदि तुम्हें तुम्हारे लिए ही कोई नियम बनाने के लिए दे दिया जाए तो तुम कैसा नियम बनाओगे, कठोर या सरल? तुम्हें तुम्हारे लिए बनाना है, तुम्हें अनुपालन करना है उसका, दूसरा नहीं करेगा कोई। और तुम्हें छूट है, तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, लिख सकते हो। क्या कहा, कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में? ऐसी मायाचारी नहीं करते मुनिराज, अरिहंत तो है नहीं, शास्त्र तो हमें लिखने हैं, चरणायुग का स्वरूप तो हमें बतलाना है। श्रावक के श्रावक धर्म का प्रतिपादन भी मुनिराज करते हैं, और मुनि के मुनि धर्म का प्रतिपादन भी मुनिराज करते हैं। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही? ये श्रावक है और श्रावक का यह धर्म है, यह बतलाने वाले भी मुनि हैं। और यह मुनि है, यह मुनि का धर्म है, चारित्र धर्म है, व्यवहार धर्म है, ऐसा बतलाने वाले भी वे मुनि ही हैं। दूसरों के लिए जो नियम बनाया, श्रावक के लिए जो नियम बनाया वो आसान बनाया, अपने लिए जो नियम बनाया वो कठोर बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुनिराजों ने वह नियम बनाया नहीं है। समझे या नहीं समझे? मुनिराजों ने तो उस नियम को मात्र बताया है, बनाने वाले नहीं है। वो तो वस्तु व्यवस्था के जानकार हैं कि मुनियों का ऐसा ही स्वरूप होता है, ऐसा ही परिणति, ऐसा ही परिणाम मुनिराजों के होता है, सहज होता है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है ना? तो क्या बताते हैं, एक रोग नाम का परिचय मुनिराजों के होता है, 22 परिचयों में। एक मुनिराज के होता है, किसी मुनिराज के होता है, सभी मुनिराजों के होता है। कि अनुपालन तो सभी मुनिराजों के होता है, रोग किसी के हो भी सकता है, नहीं भी होता है। परंतु जिनके रोग हो जाता है वे क्या करते हैं कि रोग होने पर पूर्वोपार्जित असाता वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में पीड़ा हो जाए तो मुनि महाराज उस रोग से दुखी नहीं होते, खेद खिन्न नहीं होते। रोग हो जाने पर लौकिक जन अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। अपने तो सर में दर्द हो जाए, हल्की फुल्की चोट लग जाए, फुंसी फोड़ा ही हो जाए, है, तो कैसे हो जाते हैं, कितने व्याकुलित हो जाते हैं। परंतु मुनिराज अपने शरीर में इन रोगों की उपस्थित होने पर किसी प्रकार का खेद चित्त में नहीं आने देते और उन रोगों के प्रतिकार का कोई उपाय करते हैं। हैं, क्या लिखा? और ना उन रोगों के प्रतिकार का कोई उपाय करते हैं, ये लिखा है ना। वह तो पूर्वकृत कर्मों का फल जानकर अत्यंत निश्चलता पूर्वक आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। इसे रोग परिचय जय कहते हैं, अर्थात रोगों की ठीक करने की इच्छा या वांछा या उनका कोई उपाय करते नहीं है। मल परिचय है, अपने त्रिकालिक निर्मल ज्ञानानंदमय स्वरूप के अवलंबन में ही सावधान होने से। कैसे है कि अपने चैतन्य को निर्मल जानते हैं ना, चैतन्य को ज्ञान की दृष्टि करते हैं, और ज्ञान सदैव कैसा है, निर्मल है। देखो जैसे आंख गंदगी को देखने से गंदी नहीं होती, हो जाती है क्या? नहीं होती ना। ऐसे ज्ञान कभी क्या नहीं होता, मलिन नहीं होता। अज्ञान ही मल भासित होता है जिनको, कषाय ही मल भासित होता है जिनको। ऐसे उन मुनिराजों को अज्ञान ही मल है, कषाय ही मल है, मोहे ही मल है, अन्य कोई जगत में मल नहीं है। क्या कहते हैं, अपने त्रैकालिक, त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अपना त्रैकालिक, उसके निर्मल ज्ञानानंदमय स्वरूप के अवलंबन में ही सावधान होने से, अपने चैतन्य के, अपने स्वरूप के अवलंबन में ही सावधान होने से मुनिराज के तो जीवन पर्यंत स्नान और विलेपन का त्याग होता है। आजीवन क्या नहीं करते, स्नान नहीं करते और किसी प्रकार का लेपन नहीं करते, विलेपन। समझ गए ना, विलेपन यानी चंदन आदि का लेपन करते हो, ऐसा नहीं करते। कोई तेल आदि, खुशबू आदि का तेल लगाते हो तो ऐसा नहीं करते। कपड़ा गीला करके शरीर पहुंचते हो तो ऐसा नहीं करते। समझ में बात, नहीं समझ में? ऐसा नहीं करते। ग्रीष्म ऋतु में धूप में रहने के कारण पसीने से शरीर में धूल आकर जम जाती है, नगन शरीर मलिन दिखाई पड़ता है, तो भी संयमी साधु का इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वे अपने आत्म गुणों में ही लीन रहा करते हैं।
उसे ही मल परिचय जय कहते हैं। वे ऐसी भावना भाते हैं कि हे जीव, यह शरीर तो विभाव से ही महामलिन है, स्वभाव से ही महामलिन है ना। इसे तो समुद्र के जल से धोया जाए तो भी पवित्र नहीं हो सकता। क्या कहा? समुद्र के जल से, माने जितना जल समुद्र में है उतने जल से भी यदि इसे धोया जाए तो क्या नहीं हो सकता? पवित्र नहीं हो सकता। है ना। मलमूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठाकर धरना। समझे ना। एक घड़ा हो जिसमें मल भर दिया जावे, उसे कितना धोया जाए कि वो पवित्र हो जाए? है? मल से, गंदगी से भरे हुए घड़े को कितना धोएं कि पवित्र हो जाए? ये दे क्या भरा है इसके अंदर? खून मवाद पित्त मल, इसके अलावा कुछ नहीं भरा है इसके अंदर, है ना। तू तो परम पवित्र आत्मा है। वे अपने अपने को संबोधन करते हैं, तू तो परम पवित्र आत्मा है। अतः इस शरीर की मलिनता से तू कैसे मलिन हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता, कारण कि अमूर्तिक पदार्थ को मल का संसर्ग स्पर्श ही नहीं हो सकता। अमूर्तिक कौन? चैतन्य। चैतन्य अमूर्तिक पदार्थ है, उसे मल का संसर्ग हो सकता ही नहीं है। इसलिए हे हात्मन, तू इस देह का स्नेह त्याग कर अपने शुद्ध भावों में लीन स्थिर हो जा। यह विचार करके मुनि मल परिचय विजय करते हैं, सहते हैं नहीं, विजय करते हैं। ठीक। फिर तरण स्पर्श, 13वें नंबर का परिचय। जगवासी जीवों के शरीर में यदि एक फांस भी लग जाए तो बेचैन हो जाते हैं। कांटा चुभ जाए, पत्थर चुभ जाए, है ना, चप्पल जूता में कोई कंकड़ फंस जाए, दांत में कोई कंकड़ फंस जाए तो परेशान हो जाते हैं। उठने बैठने में कि जमीन ऊंची नीची हो जाए, कुर्सी ऊंची नीची हो जाए, है ना, तो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। परंतु जीवों की रक्षा करने में तत्पर संयम धन के धनी योगिंद्र, जो योगों में इंद्र हैं, योगेश हैं, ऐसे वे जो मुनिराज हैं कि शरीर में अथवा चलते समय अथवा बैठते समय तृण, कंकड़, कंटक, फांस इत्यादि चुभ जाए तो उनको निकालकर फेंकने का कुछ भी उपाय नहीं करते, अपितु निर्व्याकुल होकर निज स्वरूप में ही लीन रहते हैं। यह तृण स्पर्श नाम का परिचय जय है। इस प्रकार से तृण स्पर्श नाम के परिचय को विजय प्राप्त करते हैं। किसके आश्रय से करते हैं? ये सभी अपने को स्वभाव के आश्रय से प्राप्त करते हैं। आत्मा जानते हैं, शरीर अपने को जानते नहीं। अज्ञान परिचय है। अभी सोचने विचार करना ध्यान से, इसमें अज्ञान नामक एक परिचय होता है मुनिराजों के। तो अज्ञान नामक परिचय का मतलब यहाँ पे मिथ्यात्व नामक परिचय है, ऐसा नहीं। क्षयोपशम का जो कमी है, क्षयोपशम की जो कमी है ना, उसका नाम अज्ञान है। संसारी समस्त प्राणी अज्ञानवश दुखी हो रहे हैं। ये जो अज्ञान है वो मोह मोह स्वरूपी अज्ञान है, राग द्वेष रूपी अज्ञान है, जिसके कारण समस्त संसारी दुखी हो रहा है। समय सार में जिसको अज्ञान का है ना, सही ज्ञान नहीं होना, सम्यक ज्ञान नहीं होना, सो वह ही अज्ञान है, या मिथ्या ज्ञान का ही दूसरा नाम अज्ञान है। निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने चैतन्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। यदि कदाचित पढ़ने का अभ्यास करें और शब्दार्थ का लाभ ना हो तो मन में खेद करते हैं और पठन से अरुचि करने लगते हैं। तो याद तो होता नहीं है भैया, हमको समझ में तो कुछ आता नहीं है, इसलिए हम सुनते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे तर्क देते ना कि आप इतनी ऊंची ऊंची बातें करते, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, इसलिए हम क्या नहीं करते? सुनते नहीं। और क्या समझ में आता है तुमको? वो फुहड़ता भरे गाने, पिक्चरें और ये सभी चीजें समझ में आती हैं, उसमें तो बड़ा अच्छा से चित्त लग जाता है, उपयोग लग जाता है। यहाँ वहां की बातों में है, वो बढ़िया लगती हैं। क्या करे भैया, कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। अब इसमें समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, देखो समझो ध्यान से। यदि कदाचित पढ़ने का अभ्यास करें और शब्दार्थ का लाभ ना हो, अर्थात वो बात समझ में ना आए। शब्दार्थ का लाभ ना हो का मतलब क्या हुआ? बात समझ में ना आए। जैसे आप लोग हमसे कहते हैं ना भैया, अगर हमने टीका खुद से पढ़े तो हमें तो समझ में नहीं आती, आयत सामान्य क्या होता है, ऊर्ध्व सामान्य क्या होता है ना,
युत सिद्ध क्या होता है, अयुत सिद्ध क्या होता है, उन्मेषण क्या होता है, निमग्न क्या होता है, अपने को तो नहीं समझ में आता, है ना। शब्दार्थ नहीं प्राप्त कर पाते तो क्या करते, मन में खेद नहीं करते, समझने का प्रयास करते हैं, जो जानकार हैं उनसे पूछते हैं। मुनिराज किसी चीज का अर्थ नहीं कर पा रहे, तो और अन्य कोई अर्थ कर सकता है, तो जो अर्थ कर सकता है उससे अर्थ पूछ लेते हैं। कितने मुनिराज ऐसे हैं जो गृहस्थों से भी पढ़ लेते हैं, मालूम, गृहस्थों से भी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या है, कोई आपत्ति नहीं। अज्ञान परिचय का जय खन्ना का क्या अर्थ है, कि मैं बड़ा हूं ऐसा नहीं, मेरी उम्र बड़ी है ऐसा नहीं। अब तुम्हें हो सकता है 20-22 वर्ष हो जाए स्वाध्याय करते करते, और किसी चीज का अर्थ तुम ना कर पाओ, और कोई 16-17 साल का नया युवक हो, शास्त्री हो, 18 साल का, वो उसका अर्थ करना जानता हो, तो सहजता से सीख लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? क्या है ये अज्ञान परिचय, किसके होता है, मुनिराजों के होता है। अज्ञान माने कौन सा अज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान की कमी के कारण, जो शब्दार्थ आदि का ज्ञान नहीं हो पाता। कुछ मुनिराज तो बहुत बड़े टीका लिख लेते हैं, समय जैसे ग्रंथ की रचना हुई, अमृतचंद्राचार्य देव ने उस पर टीका करी, जयसेनाचार्य ने टीका करी, प्रभाचंद्राचार्य की टीका है ना। सभी तो पंडित बनारसी दास नहीं हो जाते, सभी तो दौलत राम नहीं हो जाते, सभी तो टोडरमल नहीं हो जाते, लेकिन सम्यक ज्ञान में इस कोई बाधा आती नहीं। सभी पंडित हो जाए जरूरी नहीं है, सभी प्रवचनकार हो जाए जरूरी नहीं है, सभी वस्तु का स्वरूप बतलाने में समर्थ हो, पढ़ाने में समर्थ हो जरूरी नहीं है। लेकिन क्या नहीं होते, अज्ञानी खेद करता है इन बातों से, काश हम भी पढ़ा पाते, काश हम भी अर्थ कर पाते, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी, होड़ करने लगता है, होड़ करने लगता है। इसी दृष्टि से सीखने लगता है कि मैं भी सिखाऊंगा, इसी दृष्टि से पढ़ने लगता है कि लोग मुझे ज्ञानी समझे। अज्ञान है ये, क्या है ये, क्या है, अज्ञान है, अज्ञान है। मैं जानता हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, इसलिए दुनिया मुझे जाने, मेरे ज्ञान को जाने, ये अज्ञान है ना। और मैं नहीं जानता हूं, इससे खेद खिन अंतरंग में होते नहीं। जो भी सीखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, अपने कल्याण की भावना से सीखते, समझते और पढ़ते हैं। आती बात समझ में, नहीं आती? अपने कल्याण की भावना से। क्या लिखा, कदाचित अभ्यास करे और शब्दार्थ का लाभ ना हो तो मन में खेद करते हैं। लाभ ना हो तो मन में खेद कौन करता है, अज्ञानी जन करते हैं, लौकिक जन करते हैं, और पठन से अरुचि करने लग जाते हैं। अब क्या करेंगे, पढ़ने का कोई फायदा तो है ना। तुम सुनो तो हम स्वाध्याय करें, तुम ना सुनो तो हम स्वाध्याय ना करें, क्या पकड़ में बात, नहीं पकड़ में? कुछ सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाना है। आती है बात समझ में, नहीं आती? और कोई पढ़ने वाला ना हो तो स्वयं भी नहीं पढ़ते, ऐसे भी हैं। और इसमें क्या कहा कि शब्दार्थ नहीं हो पा रहा है तो खेद खिन होकर पढ़ना ही छोड़ देते हैं, कि भाई अपने को तो कुछ समझ में आता नहीं भैया, इसलिए हम तो कुछ पढ़ते नहीं। परंतु महामुनिराज तो को पूर्वोपार्जित ज्ञानावरण कर्म के उदय से पठन पाठन का उद्यम करने पर तथा अनेक वर्षों तक महान तप करने पर भी यदि श्रुत का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, क्या कह रहे हैं, यदि श्रुत का पूर्ण ज्ञान नहीं होता अथवा अवधि मन पर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तो भी वे खेद नहीं करते। श्रुत ज्ञान नहीं होता, अवधि और मन पर ज्ञान की तो मुनिराजों के दरकार ही नहीं है ना। लेकिन जो क्षेप आदि ज्ञान है, यदि वह भी प्रकट नहीं होता तो वह उससे भी खेद खिन्न होते नहीं है। 8 प्रवचन माला जितना ज्ञान है अपना कार्य करने के लिए इनफ है, बहुत है, आवश्यकता नहीं है इससे अधिक की। समझे? अपने नित्यानंद स्वरूप में ही संतोष धारण करते हैं, उसे अज्ञान परिचय जय कहते हैं। अर्थात क्षेपम ज्ञान की कमी को जो विजय प्राप्त करते हैं। हम बढ़िया प्रवचनकार नहीं है, या हम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते, आदि आदि, ऐसी विचारधारा वो रखते ही नहीं है। अपने को तो चैतन्य जानते हैं, ज्ञान का सागर जानते हैं, ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं, बात खत्म। आई बात समझ में? क्या है, अज्ञान परिचय को विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा विकल्प नहीं करते कि देखो मुझे तप करते हुए इतना दीर्घकाल व्यतीत हो गया, फिर भी मुझे ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई, है ना। यदि मूढ़ पुरुष उन्हें देखकर कहे कि यह साधु कितना अज्ञानी है, तो भी वे उसके वचनों से खेदकिन नहीं होते। अथवा यदि ज्ञान की वृद्धि हो जाए
तो उस ज्ञान का भी कभी गर्व नहीं करते। ऐसे यतीश्वर अज्ञान परिचय को जीतने वाले कहे जाते हैं। आई बात समझ में? एक बात और बताऊं, इसलिए शास्त्री को, विद्वानों को, गृहस्थों को इस बात का बहुत विवेक रखना चाहिए कि वे सभी मुनिराजों से शास्त्रार्थ करने की कोशिश ना करें। क्या सभी मुनिराजों के पास अपने प्रश्न लेकर जाएं और तुम्हें कदाचित मुनिराजों से उत्तर प्राप्त ना हो पाए, तो तुम ये मत विचार करने लगना ये तो अज्ञानी है। तो उल्टा नहीं कहना, पकड़ना, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं हम। बात समझ में आ रही है? क्रिया में, आचरण में कोई दोष है उसकी बात नहीं कर रहे, जो दोष है वो तो दोष है, मोटा दोष। परंतु यदि तुम किसी मुनिराज को सिर्फ इसलिए कम आंक रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो मूर्ख मुनिराज नहीं है, मूर्ख तुम हो। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि तुम क्षेपक्षम ज्ञान के बल पर उसके ज्ञान की, या उसकी तपस्या की, या उसकी आराधना की, या उसके मार्ग की क्या करने गए हो? परीक्षा करने गए हो। मुनिराजों की परीक्षा ज्ञान के आधार से नहीं होती है, मालूम है ये बात? ये नहीं मालूम? ज्ञान के आधार से नहीं होती। यदि तुमसे अधिक ज्ञानी होंगे और अन्य अधिक दोष होंगे, तो तुम उन्हें मुनि स्वीकार लोगे फिर? है? बोलो। ज्ञान के बल पे नहीं। ये ध्यान रखना इस बात को। बहुत लोग ऐसा करते हैं, शास्त्रार्थ करने पहुंच जाते हैं। क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? जरूरत ही नहीं है। तुम्हें वास्तव में जिज्ञासा हो तो प्रश्न रखो। मूर्ख हो तुम, इससे समझ में आ रहा है कि तुम मूर्ख हो, तुम ज्ञानी नहीं हो। तुम्हें पता ही नहीं है, लोक में क्षेपक्षम ज्ञान से किसी की सम्यक ज्ञान की, उसका वो परीक्षा ही नहीं हो सकती है। हाँ, आचरण से हो सकती है, आदि आदि से हो सकती है। अष्टपौर पढ़ो, आप पढ़ो, किन मुनिराजों के आचरण की अपेक्षा से उनमें कैटेगरी क्रिएट की गई है, शिथिलाचार आदि की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा से नहीं। ज्ञान की अपेक्षा से नहीं। एक शब्द ना कहे मुनिराज, एक भी शब्द। केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते ना फिर, क्योंकि उपदेश नहीं किया। क्यों? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जिन मुनिराजों ने टीका लिखी उनका तो मोक्ष पक्का है, और जिन्होंने कोई टीका नहीं लिखी उनका है। 700 मुनिराजों के संग में एक श्रुत ज्ञानी, सुज्ञान सागर जी जो भी उनका नाम था, है ना, ऐसे बहुत प्यारा नाम है, श्रुत ज्ञानी ऐसा। उन्होंने 4 मंत्रियों से बहस की, है ना, वाद विवाद किया। श्रुत सागर मुनिराज ने, है ना। और बाकियों ने नहीं करा, 699 ने। 699 में आचार्य स्वयं भी थे। आचार्य अकंपनाचार्य स्वयं भी थे, वे मौन रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वे मूर्ख थे क्या? और श्रुत सागर जी ज्यादा ज्ञानवान थे? आप प्रश्न पूछे और आपको उत्तर मिले ही मिले, ऐसा मुनिराजों का स्वरूप ही नहीं है। क्या श्रीमती और वज्रजंग का जीव मुनि चरणों में जाकर बैठता है 3 दिन तक, 3 दिन तक, और बार 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 बार, है ना, हमें मोक्ष का मार्ग बतलाइए, हमें वस्तु स्वरूप समझाइए, हमें धर्म का कुछ मार्ग बतलाइए, हमें धर्म का कुछ मर्म बतलाइए। ऐसा बहुत अनुनय विनय करें तो कदाचित मुनिराज कुछ बोलते हैं। ये तो उनकी सहज वृत्ति ही है, वो कुछ बोलते हैं। कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है? सहज वृत्ति है, उसमें कोई बात ही नहीं। ज्ञान के आधार से नहीं, ज्ञान के आधार से नहीं, है ना। शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। हर किसी से तुम कितना जानते हो और मैं कितना जानता हूं इस तरह से नहीं भिड़ना चाहिए, है ना। क्या समझना चाहिए? मैंने उसका चारित्र आदि, जो परख होती है वो चारित्र आदि से होती है। तो हमें चारित्र आदि है ना, उससे होती है, बाकी चीजों से नहीं। हाँ, ज्ञान की आराधना अपने लिए होती है, अपने लिए। हमने ज्ञान अर्जन किया तो किसके लिए किया? अपने लिए किया। और कोई पिपासु, तत्व का जिज्ञासु, जिज्ञासावश पूछे और अपने को मालूम हो, तो उत्तर दो सहजता से, उसको ज्ञान देना चाहिए, उसको बतला देना चाहिए।
स्वीकार करे ही करे, इसके पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए, समझे। और वो सहजता से स्वीकार कर ले तो भली हो ना रहे उसकी। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? अब आप विचार कर कर देखो, आदिनाथ भगवान टेंशन में आ जाते, यार इस मारीच को तो सिखाना ही पड़ेगा, बाकी की सब छोड़ो, ये तो अपने घर का ही बंदा है, इसका अज्ञानी होना ठीक नहीं है। बाकी तो चल जाएंगे, बाहर के लोग अज्ञानी हो गए तो कोई बात नहीं, अपने ही घर का है, अपने ही घर का, ऐसे नहीं। डंडी लेकर नहीं पड़ा जाता किसी के पीछे। वस्तु स्वरूप ये जो ज्ञान है ये अपने लिए है, अपने लिए, है ना। बहुत अधिक ज्ञानवान होते हैं ना जो जी, जैसे जो दौलत राम जी थे, टोडरमल जी थे, ग्रंथ लेखन लिख कर गए। जिनकी होनहार होगी भली, वो पढ़ लेंगे, अपना कल्याण कर लेंगे। आचार्य कुंद देव, आचार्य अमरचंद्र देव टीकाएं लिख गए, ग्रंथ लिख गए। क्यों? जो ज्ञानी, जो अपने होनहार, जिनकी भली होगी, जिन्हें अपना कल्याण करना होगा, जिन्हें मार्ग प्रशस्त करना होगा, तो पढ़ के समझ के अपना कल्याण कर लेंगे, बस बात खत्म। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है ना? क्या कहते हैं, यदि मूढ़ पुरुष उन्हें देखकर कहे कि साधु कितना ज्ञानी है, तो वे भी उनके वचनों से खेद खिन्न नहीं होते। सच्चे मुनिराज तो खेद खिन्न नहीं होते। अथवा यदि ज्ञान की वृद्धि हो जाए तो उस ज्ञान का भी गर्व नहीं करते। ऐसे यतीश्वर अज्ञान परिचय को जीतने वाले कहे जाते हैं। अपने को मुनि होना है ना, तो अपनी वृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए, अपना जीवन भी ऐसा होना चाहिए, अपने जीवन में भी यह गुण होने चाहिए, अमुक प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, श्रावक वही है जो मुनि होना चाहता है व्यवहार से। जो श्रावक रहकर संतुष्ट है, वो सच्चा श्रावक नहीं है, नहीं है और नहीं है। क्योंकि शास्त्र में श्रावक धर्म तो कुछ है ही नहीं, मजबूरी का धर्म है वो तो। उपदेश तो मुनि होने का दिया जाता है, श्रावक होने का उपदेश नहीं दिया जाता। मुनि होने की सामर्थ्यता नहीं है, ऐसा भाव प्रकट करने पर उसे श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। क्यों? कि मुनि धर्म में सामर्थ्यता प्रकट हो, मुनि धर्म अंगीकार करने की सामर्थ्य तेरे अंदर प्रकट हो। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? अवरति होना गौरवान्वित नहीं है। क्या? जैसे अज्ञानी होना गौरवान्वित भाव नहीं है, ऐसे अवरति रहना भी कोई गौरव का विषय नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है? क्या है? कमजोरी है, कमजोरी है। और लोक में कमजोरी छुपाई जाती है, सीना तान के बताई नहीं जाती है। क्या? ऐसा ही है ना लोक का स्वरूप तो। कमजोरी दूर करने का उपाय किया जाता है, कमजोरी में मस्त नहीं रहा जाता। है तुम्हारी कोई ऐसी कमजोरी जिसे तुम जीतने का उपाय नहीं करते? बोलो, पूछो अपने आप से, है कि भैया पैसे की कमजोरी को जीतने का उपाय करते हैं, देह की कमजोरी को जीतने का उपाय करते हैं, ज्ञान की कमजोरी को जीतने का उपाय करते हैं, और मोह रूपी कमजोरी, कषाय रूपी कमजोरी, पाप रूपी कमजोरी, अब वो तो गुण स्थान प्रमाण होते ही है। तो धन भी पुण्य प्रमाण होता है, ज्ञान भी पुण्य प्रमाण होता है, बल भी पुण्य प्रमाण होता है। उसे भी पुण्य प्रमाण छोड़ के खाते में डाल के बैठ जाना शांति से। क्यों? व्रत तप त्याग उपवास तो गुण स्थान प्रमाण होते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। और धन और इज्जत और यश, ये ये पुण्य प्रमाण नहीं होते, ये पुरुषार्थ से कमाए जाते हैं। बोलो। मैंने धर्म तो गुण स्थान प्रमाण होता है, थवा युग थवाए चे सहज भाव है, जब होना है तब होता है, मैं उसका करता नहीं हूं। और धन आदि की एकाग्रता, आदि का भाव होना, पांच इंद्रिय के विषय आदि का इकट्ठा करना, वो भैया वो तो पुरुषार्थ से करना पड़ता है। ऐसा ही है ना, या नहीं? ऐसा नहीं है, विचार करना चाहिए, है ना। तो क्या कहते हैं, जीतने वाले कहे जाते हैं। अदर्शन परिचय, 15 नंबर का परिचय है अदर्शन परिचय। अदर्शन परिचय का स्वरूप हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।
नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वच्छाणम नमो लोसविषम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वच्छाणम नमो लोसविषम